लंदन का पहला दिन अनु के लिए किसी सपने से कम नहीं था। शहर की गलियों में चलते हुए हर नजारा जैसे उसकी आंखों में बस रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर भी पल रहा था। कहीं यह सफर उसकी उम्मीदों को तोड़ न दे। आर्य उसके साथ था, उसके हर कदम पर उसका सहारा बना हुआ। वह अनु की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता, कभी उसके हाथ से बैग उठा लेता तो कभी अचानक कह देता, अनु, तुम्हारी आंखों में यह चमक मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती है। अनु शर्मा जाती, लेकिन उसके दिल में गहराई से एक अपनापन उतरता जाता। पर उसी पल दूर खड़ा नील उन्हें देखता और भीतर ही भीतर जलता रहता। उसका दिल कहता था कि अगर ये दोनों करीब आ गए तो उसके सारे मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस का पहला दिन उनके लिए जीत का सबूत था। दर्शकों की तालियों ने अनु और आर्य दोनों को यह भरोसा दिला दिया कि अगर वे साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन कहानी इतनी सरल कहाँ थी, क्योंकि मीरा और नील की साजिश धीरे धीरे अपने रंग दिखाने लगी थी। रात को जब सब अपने अपने कमरों में लौटे तो नील ने मीरा को कॉल किया। उसकी आवाज में अधीरता थी। मीरा, इन दोनों की जोड़ी यहां सबका ध्यान खींच रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कॉन्फ्रेंस की ट्रॉफी इनको मिल जाएगी। मीरा ठंडी आवाज में बोली। नील, याद रखना, जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं है। यह खेल अनु और आर्य के रिश्ते को तोड़ने का है। तुम्हें ऐसा करना होगा कि दोनों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाए। नील ने होंठ भींचते हुए कहा, मीरा, मैं आर्य से सब कुछ छीन कर ही रहूंगा। अगले दिन जब कॉन्फ्रेंस का दूसरा सत्र शुरू हुआ तो अनु और आर्य फिर से मंच पर उतरे। उनकी प्रस्तुति ने सबको हैरान कर दिया। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। अनु का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। लेकिन जैसे जैसे अनु आगे बढ़ रही थी, नील के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी होती जा रही थीं। उसने तय कर लिया था कि अब सीधी टक्कर का समय आ गया है। उसने कॉन्फ्रेंस के आयोजकों के सामने आर्य पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। वह बोला, मुझे लगता है कि आर्य की रिसर्च ओरिजिनल नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं चोरी की बू है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। अनु के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन आर्य शांत खड़ा रहा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नील, सच्चाई कभी छुपती नहीं। अगर तुम चाहो तो हर दस्तावेज देख सकते हो। मेरा काम ईमानदारी पर टिका है। दर्शक असमंजस में पड़ गए, लेकिन अनु ने उसी समय सबके सामने कहा, मैं आर्य पर भरोसा करती हूं, और भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी, जिसने हर किसी को विश्वास दिला दिया कि यह रिश्ता झूठा नहीं हो सकता। नील की चाल वहां नाकाम हो गई, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। उसने तय किया कि अगर मंच पर हार गया तो निजी जिंदगी में जीत हासिल करेगा। उस रात उसने अनु से अकेले मिलने की कोशिश की। वह होटल के कॉरिडोर में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनु आई, वह मुस्कुराते हुए बोला, अनु, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद हूं। आर्य तुम्हारे लायक नहीं है, वह बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं, अनु ने उसकी बात काटते हुए दृढ़ आवाज में कहा, नील, मुझे यह सब सुनने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल साफ कहता है कि आर्य सच्चा है, और मैं सिर्फ उसी पर भरोसा करती हूं। यह सुनकर नील का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह चाल और गहरी खेलेगा। इसी बीच आर्य भी अपने मन में एक फैसला कर चुका था। वह सोच रहा था कि लंदन की इस यात्रा को वह सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रखेगा। वह अनु के सामने अपने दिल की बात रखेगा। उसके दिल की धड़कनें हर पल यह कह रही थीं कि अब और देर करना सही नहीं होगा। वह अनु से कहना चाहता था, अनु, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, क्या इतना आसान था इजहार करना? क्योंकि इजहार के साथ साथ हमेशा एक इम्तिहान भी आता है। तीसरे दिन की कॉन्फ्रेंस और भी अहम थी। यहां निर्णायक मंडल यह तय करने वाला था कि किस टीम की जीत होगी। आर्य और अनु ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन नील ने पहले ही एक साजिश बुन ली थी। उसने कुछ दस्तावेजों में हेरफेर करके ऐसा माहौल बना दिया कि आयोजकों को लगे कि आर्य ने धोखाधड़ी की है। मीरा फोन पर हंसते हुए कह रही थी, शाबाश नील, अगर यह चाल काम कर गई तो आर्य की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन किस्मत कभी कभी सबसे चालाक इंसान की भी चाल पलट देती है, क्योंकि उसी समय अनु को एक गुप्त मेल मिल गया जिसमें सबूत थे कि नील ही असली गुनाहगार है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू भर आए। उसने यह सबूत लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रस्तुत कर दिया। सबके सामने सच्चाई खुल गई। नील की पोल खुलते ही सबने उसकी तरफ घृणा से देखा, और निर्णायक मंडल ने स्पष्ट किया कि आर्य और अनु की टीम ईमानदार और काबिल है। उन्हें विजेता घोषित किया गया। हॉल तालियों से गूंज उठा।
आर्य ने अनु की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अनु मुस्कुराकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन नील का चेहरा लाल हो चुका था। वह हॉल से बाहर निकलते हुए मन ही मन कसम खा रहा था, आर्य, यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। विजय की खुशी में अनु और आर्य शहर घूमने निकले। थेम्स नदी के किनारे खड़े होकर आर्य ने अनु का हाथ पकड़ा। हवा उनके बालों से खेल रही थी और उस पल आर्य ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने दिल की बात जरूर कहेगा। वह अनु से बोला, अनु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा भरोसा मुझे जीने की वजह देता है और आज मैं तुमसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे। अनु की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। वह समझ गई थी कि आर्य क्या कहने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी में नया मोड़ यहां आता है। तभी अचानक नील वहां पहुंच गया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। वह जोर से बोला, अनु, तुम्हें पता भी है कि आर्य ने तुमसे अब तक कितने राज छुपाए हैं? क्या तुम जानती हो कि उसका अतीत कितना काला है? अनु और आर्य दोनों चौंक गए। अनु ने कांपती आवाज में कहा, नील, अब और झूठ मत बोलो। लेकिन नील के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। यह झूठ नहीं है अनु, यह हकीकत है और मैं साबित कर दूंगा। उस रात अनु का मन बेचैन हो उठा। उसके दिल में आर्य के लिए प्यार था, लेकिन नील की बातें उसकी आत्मा को झकझोर रही थीं। उसने खुद से सवाल किया, क्या आर्य ने मुझसे सचमुच कुछ छुपाया है? इधर आर्य अकेला अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका दिल कह रहा था कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है, वरना यह रिश्ता टूट सकता है। दोस्तों, यही है कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां जीत की चमक के साथ साथ अविश्वास का साया भी मंडराने लगा है। अनु और आर्य के बीच प्यार गहराता जा रहा है, लेकिन नील की चालाकियां और भी खतरनाक होती जा रही हैं। आगे क्या होगा? क्या आर्य अनु को अपना दिल दे पाएगा? क्या अनु नील की बातों पर भरोसा करेगी या अपने दिल की आवाज सुनेगी? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए। और अगर अब तक यह सफर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अभी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वे भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें।